बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बढ़ते हैं ग्रेड 4 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लास्ट यूनिट नंबर 10 की तरफ, जिसका नाम है बी अवेयर बी सेफ। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, और वो है वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। तो जो लेटर्स मिसिंग हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने वही लेटर्स पुट करने हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है CH-COL-TE। तो ये लफ्ज़ हुआ हमारे पास चॉकलेट, तो इसमें ओ लेटर मिसिंग है। तो आप लोगों ने पहले ब्लैंक में ओ लगाना है और फिर इसके बाद जो दूसरा ब्लैंक है उसमें ए लेटर मिसिंग है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ए पुट करना है। तो चॉकलेट वर्ड हमारे पास कंप्लीट हो यहाँ पे। दूसरा वर्ड है C-NDI-S। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आप लोगों ने ए लगाना है और दूसरे ब्लैंक में ई लगाना है। तो ये वर्ड हमारे पास हुआ कैंडीज़। अच्छा, तीसरा वर्ड है S-RANG-R। तो पहले आप लोगों ने इस वर्ड पे गौर करना है कि ये हमारे पास कौन सा वर्ड बनता है। फिर आपने वहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाने हैं। तो पहले ब्लैंक में हम टी लगाएंगे और दूसरे ब्लैंक में हम ई लगाएंगे। तो ये वर्ड हमारे पास हुआ स्ट्रेंजर, PRMISE। तो पहले ब्लैंक ने आप लोगों ने सिर्फ इसमें एक ब्लैंक दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों ने ओ लगाना है। तो ये वर्ड हमारे पास हुआ प्रॉमिस। अच्छा, ये लास्ट वर्ड जो है ना वो S-CRET। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने लगाना है ई, तो ये हमारे पास हुआ सीक्रेट। ठीक है, ये वर्ड जो है इसमें ये एस दिया गया है, ये एक्स्ट्रा है, ये मिस्टेक है। तो ये हमारे पास ये वर्ड है सीक्रेट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो है ना इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और क्या है, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो विद द अप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में इस सेंटेंस के हर सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में या हर सेंटेंस के दरमियान ब्रैकेट में रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स दिए गए हैं। तो इन ही रेगुलर और रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सेंटेंस नंबर 1 है, लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड एंड आई डैश, ब्रैकेट में गो दिया गया है, टू ए वेरी नाइस प्लेस। तो इस गो का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो क्या है, गॉन है। ठीक है। अफजल माय फ्रेंड डैश, तो ब्रैकेट में है बाय ए वेरी बिग प्रेजेंट एंड डैश, ब्रैकेट में फिर एक वर्ब दिया गया है जो कि कीप है, इट इन आवर कार। तो सबसे पहले आप लोगों ने बाय का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है जो कि है बॉट, और फिर इसके बाद कीप है तो इसी वर्ब का आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है जो कि है केप्ट। तो पहले ब्लैंक में आया बॉट और दूसरे ब्लैंक में आया केप्ट। नंबर 3, वी डैश गेट वेरी कन्फ्यूज्ड एंड ए लिटल डैश। अच्छा, तो यहाँ पर पहले जो ब्लैंक है उसके सामने वर्ब है गेट और दूसरे ब्लैंक के सामने वर्ब दिया गया है स्केयर। तो गेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉट और स्केयर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्केयर्ड। ठीक है ना। स्केयर्ड का माने है डरा हुआ। नंबर 4, आई डैश, ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है आस्क अफजल टू गो बैक होम बट ही डैश इंसिस्ट ऑन स्टेइंग। तो इस आस्क का पार्टिसिपल फॉर्म हुआ आस्क्ड और इंसिस्ट का पार्टिसिपल फॉर्म हुआ इंसिस्टेड। इंसिस्टेड के माने है इसरार करना, ज़ोर देना, बार बार कोई बात करना। ठीक है। नंबर 5, व्हेन वी डैश, ब्रैकेट में वर्ब दिया है नॉक ऑन द डोर, आई डैश रियलाइज इट वाज ओपन। नॉक के माने है दस्तक देना, तो इस नॉक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है नॉक्ड और रियलाइज़ के माने है महसूस होना। ठीक है। तो रियलाइज़ का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हुआ, रियलाइज्ड। नंबर 6, आई डैश, ब्रैकेट में हेयर दिया गया है ए लिटल नॉइस एंड व्हेन वी डैश
वॉक ब्रैकेट में दिए गया है कौन सा, क्या दिया गया है, नाउन, सॉरी वर्ब दिया गया है। वॉक इन द हाउस मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली डैश शाउट। तो इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स दिए गए हैं और इन तीनों वर्ब्स के आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इन तीनों वर्ड्स को आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हेयर का मान पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है हॉर्ड, और वॉक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ वॉक्ड, और शाउट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ शाउटेड। तो पहले ब्लैंक में आया हॉर्ड, दूसरे में आया वॉक्ड और तीसरे में आया शाउटेड। अच्छा, नंबर 7, हैप्पी बर्थडे साथ, इट वॉज ए सरप्राइज पार्टी फॉर मी, वी डैश ब्रैकेट में वर्ब दिया गया ईट डिलीशियस फूड एंड डैश ब्रैकेट में एन्जॉय वर्ब दिया गया ऑल नाइट लॉन्ग। तो पहले ब्लैंक में आएगा एट, सॉरी पहले फॉर्म में आएगा क्या, ईटन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने ईट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर आएगा ईटन, और दूसरे ब्लैंक में आएगा एन्जॉयड, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास वही एक्सरसाइज जिसमें हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस वर्ब्स इन द सेंटेंस बिलो। Write at the end of sentence whether the verb is in simple present tense, simple past tense, simple future tense। यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आप लोगों ने वर्ब की पहचान करानी है कि वह वर्ब हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर टेंस में है, ठीक है ना। फिर सेंटेंस के एंड में आप लोगों ने ये लिखना है कि ये आया, ये वर्ब जो है ना हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्क की तरफ। तो इसमें जो सेंटेंस नंबर 1 है, हसन रैन टू द अदर साइड ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर आप लोगों ने वर्ब पे गौर करना है कि हमारे पास कौन से फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर रैन है, ये रैन जो है ना हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म में मौजूद है, पास्ट में मौजूद है। तो ये हमारे पास ये सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। आप लोगों ने गौर करना है वर्ब पे, ठीक है ना, कि इसमें वर्ब की कौन सी हालत लगाई गई है। तो पहले नंबर सेंटेंस में वर्ब की दूसरी हालत लगाई गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुआ सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है आई ओपन द लिड ऑफ द कंटेनर। तो ये ओपन जो है ना हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की पहली हालत यूज़ करते हैं। नंबर 3, द गर्ल्स विल प्ले विथ ईच अदर ऑन द वीकेंड। तो यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है विल, और विल का हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में। और फिर इसके बाद जो वर्ब का यूज़ हुआ है वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में है। तो ये सेंटेंस हमारे पास हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस में हुआ। नंबर 4, वसीम स्वेम लेट इनटू द नाइट। ये स्वेम जो है ना हमारे पास वर्ब है, कौन सी हालत में है, कौन से फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में। तो ये हमारे पास वो सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 5, द डॉग विल वेक इट्स टेल फॉर फूड। वेक के माने क्या है, हिलाना। विल मैंने आप लोगों को बताया कि विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, और वेक हमारे पास वर्ब की पहली हालत है। तो ये सेंटेंस हुआ हमारे पास कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। नंबर 6, माई डैड वाटर्स द लॉन इन द आफ्टरनून। वाटर्स के माने पानी देना, वर्ब है, पहले फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये सेंटेंस हमारे पास हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नंबर 7, द स्टूडेंट्स विल स्टडी फॉर द फाइनल एग्जाम। विल हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, और स्टडी हमारे पास वर्ब की पहली हालत है। तो ये हमारे पास हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 8, द कैंपर्स क्रेप्ट टुवर्ड्स द ओपन टेंट। क्रेप्ट हमारे पास वर्ब की दूसरी हालत हुई, और ये सेंटेंस हमारे पास हुआ सिंपल पास्ट टेंस में। नंबर 9, ही विल पिक मी अप फ्रॉम स्कूल। तो विल जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, और पिक वर्ब की पहली हालत है। तो ये हमारे पास हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है ना टेस्ट में आते रहते हैं।
जो टीचिंग पोस्ट के जो टेस्ट हैं ना उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि आप लोगों ने पहचान करानी है कि ये सेंटेंस हमारे पास कौन से टेंस में है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी जो है ना ये मालूम होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं या हर सेंटेंस के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोगों ने सही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 है अशरफ डैश हेयर फ्रॉम डेरा इस्माइल खान लास्ट ईयर। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेंटेंस पे गौर करना है, फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने वर्ड पुट करना है। तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नंबर ऑप्शन है मूड, बी नंबर ऑप्शन है मूव्स और सी नंबर ऑप्शन है विल मूव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मूड। नंबर 2, बाय टुमारो आई डैश 100 पेजेस ऑफ द बुक। 3 ऑप्शन, रीड, रीडिंग, विल रीड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है विल रीड। तो आप लोगों ने इस बात पे गौर करना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में बयान किया गया है, ठीक है ना। फिर उसके मुताबिक आप लोगों ने वर्ब की हालत और साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों ने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर करना है। नंबर 3, डे डैश इन मानसेरा। तो सही इसमें 3 ऑप्शन है, आर लिविंग, बी नंबर ऑप्शन लिव्स और सी नंबर ऑप्शन है विल लिव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आर लिविंग, ठीक है ना। ये है हमारे पास कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस। नंबर 4, शी डैश टू ए मूवी टुमारो नाइट। तो ए नंबर ऑप्शन गोस, बी नंबर ऑप्शन इज गोइंग, सी नंबर ऑप्शन है गॉन। तो ये इसमें सही ऑप्शन क्या है, इज गोइंग। ये भी जो है ना हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस है। नंबर 5, व्हाइल ही डैश फॉर द बस इट रैन। तो इसमें ए ऑप्शन इज वेटिंग, बी ऑप्शन है वॉज वेटिंग, सी ऑप्शन है विल बी वेटिंग। तो इसमें जो मोस्ट सूटेड ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वॉज वेटिंग, ठीक है ना। जब वो बस का इंतज़ार कर रहा था तो बारिश हो गई। तो ये हमारे पास कौन से टेंस में हुआ, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में। अच्छा, और भी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और वहाँ पे आप लोगों ने वर्ब के फॉर्म को पुट करना है। नंबर 1, माई ब्रदर डैश ए बेयर एन आवर एगो। तो ये जो है ना सिंपल पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मोस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। और आप लोगों को मालूम है कि सिंपल पास्ट में जो है ना हम क्या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो इस बात पे कंफ्यूज मत हो। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम सिंपल पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम जो है ना पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नंबर सीन, बी नंबर सॉ और सी नंबर सीज। तो इसमें सही ऑप्शन है सॉ। नंबर 2, आई डैश टू द मॉल आफ्टर स्कूल। तो यहाँ ये भी सिंपल पास्ट में है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। नंबर ए गो, गोस, नंबर बी गॉन और नंबर सी वेंट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है वेंट। नंबर 3, सॉरी आई डैश हेयर यू एट द डोर। वही सिंपल पास्ट वाली बात है। तो ए नंबर ऑप्शन है वॉज नॉट, नंबर बी डिडंट और नंबर सी एम नॉट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डिडंट। नंबर 4, डैश यू फिनिश योर होमवर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है ना ये सेंटेंस। तो आपने यहाँ पर उसके मुताबिक जो है ना वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हैव, बी ऑप्शन है हैज़, सी ऑप्शन है इज़। तो यहाँ पर आप लोगों ने हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, वी डैश नेवर ईटन मैक्सिकन फूड। तो यहाँ पर जो है ना 3 ऑप्शन हैं, ए हैव, बी हैज़ और सी आर। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेड जो ऑप्शन है वो है हैव, क्योंकि हम प्लूरल के लिए जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ये हेल्प जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 6, डैश द सन कम अप, ए वॉस, बी हैव और सी हैज़। तो इसमें सही ऑप्शन है हैज़। नंबर 7, डैश डे कमिंग ओवर फॉर डिनर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है ना सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो यहाँ पर उसके मुताबिक आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए इस, नंबर बी और नंबर सी एम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है और। नंबर 8, माई मदर इन लॉ इज़ डैश एट आवर हाउस दिस वीक। ये भी हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है ये सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसके मुताबिक
फॉर्म ऑफ द वर्ब जो का इस्तेमाल करना है। और आप लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसका जो है उसके साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं। तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ए स्टे, नंबर बी स्टार्विंग, नंबर सी बी स्टेइंग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है स्टार्विंग। नंबर 9, माई सिस्टर डैश इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो इस यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ए लर्न, नंबर बी इज लर्निंग, नंबर सी लर्निंग। तो सही ऑप्शन हुआ इज लर्निंग। नंबर 10, वाई डैश प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। नंबर ए ही नॉट इज, नंबर बी ही इजंट और सी इजंट ही। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, इजंट ही। वाई इजंट ही प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। और नंबर 11 वो है दे आर डैश ए न्यू शॉपिंग मॉल डाउनटाउन। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर बी ओपनिंग, नंबर ए ओपनिंग, नंबर बी ओपनिंग ओ पी ई डबल एन आई एन जी, स्पेलिंग में फ़र्क है, ठीक है ना, स्पेलिंग गलत लिखा गया है। और नंबर सी ओ पी डबल पी ई एन आई एन जी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है यहाँ पर सिर्फ मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक किए गए हैं, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ना, सही स्पेलिंग ओपनिंग की क्या है, ओ पी ई एन आई एन जी, ओपनिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हमारे पास ग्रेड 4 की जो इंग्लिश बुक की उनका एंड हुआ। और फिर भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर मुझे और भी अपने लेक्चर में बेहतरी लानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं। ये आप लोगों का बहुत बहुत जो है ना अच्छी बात होगी। मैं आप लोगों को मैं मशकूर रहूँगा कि आप मुझे कोई पॉजिटिव अच्छा सा मशवरा दें कि आप जो है ना इस तरह करें, या अपने ये जो डिस्कशन मेथड है या एक्सप्लेनेशन मेथड है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाए। तो ये आप लोग जो है ना मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आपके इस एफर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।